इस समय हमारे साथ एडवोकेट ज़ीशान राणा है जो एडिशनल स्पोक्स पर्सन है एनसी के। आइए जानने का प्रयास करते हैं राजौरी की ढांगरी की जो आतंकी घटना है जिसमें 6 लोगों की जानें गई हैं और लगभग 15 लोग घायल हुए, किस तरह से उस घटना पर अपना बयान देते हैं। जी ज़ीशान जी, क्या कहना चाहेंगे, आखिर कहाँ कमियाँ हैं और कहाँ चूक हुई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कड़े लफ्ज़ों में मजम्मत करता हूँ जो राजौरी में जो अटैक हुआ है जिसमें 6 निहत्थे लोगों को मारा गया। पहले दिन 4 लोग जो हैं शहीद हुए और अगले दिन 2 मासूम बच्चे। सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था, जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि पोस्ट अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी हो चुकी है, जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं सामान्य हो चुके हैं, तो ये उनका नैरेटिव कहीं ना कहीं फेल होता नज़र आता है। क्योंकि और ये कहा जाता था कि 370 जो है टेररिज्म का रूट कॉज है, और हमने हमेशा से ये कहा कि टेररिज्म और 370 का आपस में कोई लेना देना नहीं है। और आज 4 सालों में जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो कैसे हैं वो हम सब के सामने हैं कि किस तरह टारगेटेड किलिंग्स का दौर जो है वो चल रहा है। कभी कश्मीर से सुनाई, पहले तो हमें कश्मीर से सारी ये घटना आती थी कि यहाँ लोग जो हैं मारे जा रहे हैं, अब तो जम्मू भी महफूज नहीं है। कुल मिला के ये कहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और ख़ासकर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को जो ये पॉलिसी जो जम्मू कश्मीर को लेके चल रहे हैं, इसको रीलुक करने की ज़रूरत है और रीथिंक करने की ज़रूरत है। भाजपा के कई नेता कहते हैं बुखलाए हुए आतंकी तभी इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस तो मैं इतना कह सकता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शहादत दी है जम्मू कश्मीर की सलामती के लिए। 18 से ज़्यादा लोग जो हैं इलेक्टेड लोग एमएलएज हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के शहीद हुए मिलिटेंसी के हाथों। 3000 से ज़्यादा वर्कर्स जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के शहीद हुए हैं। तो हम हमेशा से चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन हो, जम्मू कश्मीर के लोग ज़िंदगी अपनी अच्छे से जी सकें। मगर उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो प्रयास करने चाहिए वो प्रयास मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं हो रहे। जहाँ तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मैं बात करूँ, जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, जब उन्होंने जमहूरियत, कश्मीरी तो इंसानियत की बात की, तो लोगों के दिलों में कुछ ना कुछ जगह बनाई उस पॉलिसी ने और हालात कहीं ना कहीं सुधरे थे। मगर जब पिछले 8 सालों में मुझे लगता है हालात जो हैं बद से बदतर होते जा रहे हैं, और खासकर ये जो टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं ये पिछले 30 वर्षों में नहीं हुई जो आज हो रही है। भाजपा लगातार ये कहती है कि पत्थरबाजों पर लगाम लगी है। रोज जहां पर प्रदर्शन होते थे, पत्थरबाजी होती थी, दुकानें बंद, लोगों के व्यवसाय इफेक्ट करता था, उस पर लगाम कसी है, तभी ये आतंकी जो बुखलाए हुए हैं जिसकी वजह से ये टारगेट किलिंग कर रहे हैं। पत्थरबाजी पे अगर लगाम लगी है तो ये लोग कश्मीरी पंडित भाई, जिनको 3000 से ज़्यादा कश्मीरी पंडित भाइयों को जिनको रीलोकेट किया था अंडर प्राइम मिनिस्टर पैकेज, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने ही रीलोकेट करवाया था, आज वो लोग सड़कों पे क्यों हैं? आज वो लोकेशन के लिए क्यों डिमांड कर रहे हैं? पिछले 8 महीनों से वो लोग जम्मू के सड़कों में बैठे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जब कश्मीरी पंडित भाई जिनकी वापसी के लिए हम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा से आवाज़ उठाई, आज वो कश्मीरी पंडित भाई जिनको 3000 से ज़्यादा लोग जिनको हमने कश्मीर में स्थापित किया था, आज वही लोग जो हैं वापस जम्मू में आना चाहते हैं। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह देखिए, प्रॉब्लम से दूर भागने से प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम को एड्रेस कीजिए, उसको जानिए, उसका रूट कॉज जानिए और उसको एड्रेस करने की कोशिश कीजिए। ये कहते हुए कि जम्मू में सब ठीक है, कश्मीर में सब ठीक है, सब ठीक नहीं होने वाला है जब तक आप सही मायने में उसे ठीक नहीं करेंगे। तो किस तरह से ठीक हो सकता है? ये जो हालात है सामान्य हो सकते हैं जम्मू या कश्मीर की हम बात करें, क्योंकि मासूमों का लगातार बेगुनाहों का खून बहा जा रहा है, तो आखिर क्या कारण, किस तरह से कदम उठाने चाहिए भारत सरकार को, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, ताकि इस पर लगाम कसे, किसी मासूम की अब जान ना जाए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब टारगेटेड किलिंग्स का दौर शुरू हुआ कश्मीर में पिछले साल, हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने गवर्नर साहब को यहाँ से कॉल किया और उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगी जहाँ तक टेररिज्म को ख़त्म करने की बात है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से चाहती है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पेज पे लिया जाए, और अपनी पॉलिसी जो है कश्मीर को लेके, जो मोदी साहब की पॉलिसी है, मुझे लगता है वो पॉलिसी काम नहीं कर रही है, क्योंकि इस पॉलिसी में सिर्फ लोगों की जान गई है। मैं पहले फिर से वही बात कहूंगा कि रूट कॉज तक नहीं पहुंचे हैं। रूट कॉज तक पहुंचे और इस पॉलिसी को रीलुक करें, रीथिंक करें, ताकि बेकसूर जो जाने जा रही हैं, निहत्थे लोग जो मारे जा रहे हैं, वो बच सके। अब राजौरी के लोगों को, खासकर राजौरी की जनता को, क्योंकि एक डर और भय का माहौल पूरे जम्मू में है, और राजौरी के लोगों की आप स्थिति तो समझ सकते हैं, उन लोगों के लिए क्या करें? देखिए, मैं कहूँगा कि पहले तो मैं ये कहूँगा कि कुछ दिन पहले जैसे कह रहे थे कि यहाँ हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को ख़तरा है, मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूँ कि ये लोग जो हैं गंगा जमनी तहज़ीब
के मारने वाले लोग हैं हम सब। मैं खुद उस इलाके से बिलोंग करता हूं और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं और हम चाहेंगे कि ऐसी घटना दोबारा से ना घटे। उसके लिए सिक्योरिटी का इंतज़ाम जो है, पुख्ता इंतज़ाम जो है सरकार की तरफ से होने चाहिए और ये कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे इलाके जिन इलाकों को इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ने सिक्योर किया था, क्योंकि जम्मू प्रोविंस के ये इलाके, चिनाब वैली और पीर पंजाल के इलाके जी, इन इलाकों को किस तरीके से सिक्योर किया था, आज इन इलाकों के अंदर ये घटना हो रही है तो सरकार को फिर से सोचना पड़ेगा कि कहाँ उनसे चूक हो रही है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जो कि एडिशनल स्पोक्स पर्सन एडवोकेट ज़िशान राणा। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आतंकवाद बढ़ रहा है, अगर टारगेट किलिंग हो रही है, उसका रूट कॉज क्या है, इसे जानना बहुत ज़रूरी है और भाजपा सरकार को ये जानना होगा कि आखिर क्यों इस तरह से टारगेट किलिंग हो रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम राजौरी के लोगों से भी निवेदन करते हैं कि आपसी भाईचारा बनाए रखिए। हम शाना बशाना राजौरी के लोगों के साथ हैं, पर इस तरह के संवेदनशील इलाके जिन्हें घोषित किया हो, वहाँ पर सिक्योरिटी रीज़न को लेकर, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी यानी जिस तरह से आप जानते हैं कि 18 और नई टुकड़ियां सीआरपीएफ की को जो वहां पर तैनात की गई हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अब आतंकवाद का सफाया जड़ तक खत्म करेंगे। चलिए हम देखते हैं। फिलहाल ये कहेंगे जिन लोगों के परिवारों के सदस्य इस दुनिया से जा चुके हैं उन्हें उनकी आत्मा को शांति मिले और जो लोग घायल हैं वो जल्द से जल्द ठीक होकर अपने परिवार के बीच में स्वस्थ होकर जाएं। पर सबसे बड़ी सवाल फिर से कहेंगे कि ये बार बार ऐसी चूक ना होए, क्योंकि जनता को विश्वास है। आखिर जहाँ पर एक रात को जब 4 लोगों की जान जाती है, उसी जगह पर दूसरे दिन सुबह एक आईडी ब्लास्ट होती है जिसमें 2 मासूम लोगों की जान जाती है। हर एक का सवाल यही होगा कि आखिर चूक कहाँ है और गलती कहाँ हो, ये गलती दोबारा ना हो ताकि बेगुनाहों की जान ना जाए। चलिए अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना से शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।